नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न क्रमांक 4 के दो प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा प्रश्न, हम प्रश्न क्रमांक 4 में पहले भी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो सर्व समीकरण हैं उन्हें सिद्ध करना है। सिद्ध में हमें क्या होता है कि LHS लो और RHS निकाल डालो, या RHS लो और LHS निकाल डालो। अब जैसे कि ये प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, चलो इसमें हम LHS को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने LHS को नोट कर लिया है, ये हमारा LHS है। और LHS में हमको हिंट भी दी हुई है कि व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में लिखिए। तो चलो भाई, इनको साइन और कॉस के पद में लिख लेते हैं। तो देखो, मैं बगल से लिख देता हूँ आपके लिए कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये दोनों के सूत्र हैं, तो यहाँ पर अपन अप्लाई किए दे रहे हैं। तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस। तो ये लिखा अपन ने साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और नीचे भी जो अपन लेंगे इसको पीले से कर देते हैं, जिससे समझ में आए कि ऊपर का और नीचे का हिस्सा अलग अलग है। तो अपन ने बना लिया, थोड़ा सीधा बन गया। अब इसके नीचे लिख लेंगे 1 माइनस कॉट है, कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख दिया। अब इसके बाद प्लस, और ऊपर कॉट है, कॉट का होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर पीले से दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए ये अपन ने डाल दिया। नीचे 1 माइनस टेन का क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ से अपन ने लिख दिया है। अब देखो, यहाँ पर जो 1 दिया है इसके नीचे एक एक मान लेंगे। अब इन फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है ना, हटाओ। अब चूँकि हमें यहाँ पर जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको पहले इधर लिख लेते हैं, कुछ और जगह बनेगी तो अपन यहाँ लिखेंगे, है ना। तो पहले से ही मैंने सब जगह सेपरेट बना ली है, जितना बनेगा उतना करेंगे। वैसे छोटा पड़ेगा, फिर भी करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा और सटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर साइन थीटा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर ये अपन ने रख दिया। अब देखो, यहाँ पर क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ दिया है साइन थीटा, दोनों का एलसीएम आएगा तो क्या आएगा कि साइन थीटा आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो साइन का उधर करेंगे तो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी चीज़ हो गई हमारे पास, प्लस अब हाँ, इसमें ऊपर दिया है और इस तरफ जो दिया है ऊपर वो दिया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये लाइन हटाना पड़ेगी, तो ये अपन ने ये लाइन खींची और नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा, फिर से वही एलसीएम। तो एलसीएम होगा तो बनेगा हमारा नीचे कि कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कॉस का करेंगे तो फिर बनेगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में इतना ही बनेगा। ये चीज़ हमारी बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे में हमारे पास नीचे वाला पूरा मटेरियल ऊपर जाएगा। तो ऊपर कैसे जाएगा, ये पलट के जाता है। पलट के कैसे, नीचे वाली चीज़ पहुँच जाएगी ऊपर और ऊपर वाली चीज़ आएगी नीचे। ये कुछ इस तरह से, जैसे ये कॉस है तो जाएगा ऊपर और नीचे ऊपर वाली चीज़ जाएगी नीचे। इस तरह से करके भी देख लेते हैं, बात समझ में आएगा। तो देखो, ये मैं हटाऊँ गोले को। हमारे पास दिया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा में, अब देखो ऐसे आएगा ऊपर आ गया साइन थीटा, नीचे इसमें क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने यहाँ तक लिख दिया, प्लस फिर लगा है प्लस। अब ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो चीज़ समझ में आई कि जब ये पलटता है तो देखो साइन पहले नीचे था, नीचे की तरफ, जब वो ऊपर आया तो साइन ऊपर हो गया और साइन माइनस कॉस नीचे हो गया। अब ऐसे ही सेम इसमें भी होगा कि भाई कॉस थीटा तो है,
इसके नीचे साइन थीटा है। अब इधर भी पलटेगा तो क्या होगा, कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये हमने इतना बना लिया है, ये पूरा मिटा दिया, ये इसका पीला वाला मिट गया, ये ठीक है। तो ये पूरा आ गया है हमारा। अब क्या करें, अब इनका मल्टीप्लाई करा दें। तो इतना मैं इसकी पूरी लाइन मिटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसको मिटाकर अगली जगह पे लिखता हूँ। तो यहाँ बस ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साइन है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे दिया हुआ है कॉस थीटा और फिर बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इतनी चीज़ बन गई। फिर प्लस, अब कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। अब देखो करना क्या है कि यहाँ साइन माइनस कॉस लिखा हुआ है और इधर मेरे को दिया है ऊपर की तरफ कॉस माइनस साइन, तो इसको मेरे को चेंज करना है। तो देखो क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब मेरे को साइन को आगे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि साइन को मैंने आगे लिखा और कॉस को मैंने पीछे लिख दिया और बीच में लग गया माइनस, यहाँ माइनस था। अब क्या होगा कि देखो साइन यहाँ इधर क्या था, माइनस का था, यहाँ पर जब आगे लिया है तो प्लस का कर दिया। तो ऐसे में कब करेंगे ऐसा, जब इसमें माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस मैंने ये कॉमन ले लिया इसमें से। अब चूंकि जो माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो माइनस कहाँ जाएगा, वो इधर जाएगा, तो ये प्लस हट के ये लग जाएगा माइनस। और यहाँ हम कॉस माइनस साइन की जगह लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी चीज़ कर लेंगे, चीज़ आई समझ में। तो चलो इसको हटा देते हैं। हमने इसको बना के देख लिया और ये मार दिया ब्रैकेट, ठीक। अब देखो नीचे का पूरे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या लेते हैं, जब अलग अलग नंबर होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और सेम नंबर होता है तो इसको एक बार लिखते हैं। चलो लिख के देखें। तो ये हमने ले लिया। अब ये हमने एलसीएम कैसे लिया है, तो देखो कॉस साइन माइनस कॉस, पहले लिखा है कॉस फिर ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस, तो इसमें भी ये लिखा हुआ है पहले कॉस फिर साइन माइनस कॉस। तो इसको कैसे लिखते हैं कि इसके नीचे वाले का एलसीएम में भाग दे देते हैं। तो भाग कैसे दिया जाता है, तो ये ऐसे दिया जाता है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख देते हैं। अब इसके नीचे वाला क्या है, ये है, तो भाग दे के बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ये अलग से रफ में है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो कॉस साइन, तो कॉस ये कट गया और साइन माइनस कॉस कट गया, तो क्या बचा हमारे पास साइन। तो ये साइन जो बच जाता है इसका ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर कहाँ होगा, यहाँ होगा मल्टीप्लाई इधर, ये साइन स्क्वायर में। साइन स्क्वायर ये रहा, एक साइन ये बच गया, तो दोनों का गुणा हुआ तो बन गया साइन क्यूब थीटा फिर बीच में माइनस। अब ये चीज़ हो गई। अब यही जो काम किया है अपन ने, अब यही काम ये यहाँ भी दोहराएगा। तो ये फिर से अपन इसको मिटा दें, ये मिटा दिया। ये इसको दोबारा लिख लेते हैं कि क्या बचा था अपने पास, कॉस थीटा साइन थीटा फिर साइन माइनस कॉस थीटा, तो ये अपन ने लिख दिया। अब देखो जब अपन ये वाला कर रहे थे तो इस नीचे वाले का भाग दिया, अब इसकी बारी है, तो यहाँ पर अब इसके नीचे वाले का यानी कि इसका भाग देंगे किसमें, इस नीचे वाले में। तो ये अपन ने ऊपर लिख लिया, ये वाला नीचे वाला, ये वाला ये अपन ने ऊपर लिख लिया, और ये इस वाले को किसको, इस वाले को अब अपन इसके नीचे लिखेंगे। तो क्या है, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये अपन ने लिख लिया इसके नीचे। तो क्या क्या कटेगा, साइन से साइन कट गया, साइन माइनस कॉस कट गया, क्या बचा कॉस। अब इस कॉस का ये ऊपर गुणा होगा इसमें, तो कॉस स्क्वायर तो यहाँ पहले से है, और ये वाला कॉस ये बच गया, तो कॉस स्क्वायर में कॉस का करेंगे तो ये आएगा कॉस क्यूब थीटा आ गया। बाकी सब हटा दो, अब इस किसी की ज़रूरत नहीं है, ये हटा दो, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये रफ वर्क था हमारा, है ना, तो बीच में कराना पड़ा। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है कि अपना फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब
माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए की जगह पे अपना साइन है और बी की जगह पे अपना कॉस है, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कैसे किया जाएगा, ऐसे कैसे कि भाई साइन क्यूब है तो पहले तो आएगा साइन माइनस माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। फिर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए की जगह पे क्या आएगा साइन, बी की जगह पे क्या आएगा कॉस। तो फिर आएगा ए है तो साइन थीटा और बी है तो कॉस थीटा। फिर प्लस अब बी है तो बी की जगह पे क्या आएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी पूरी चीज़ लिख दी। अब इसका नीचे का बटा आएगा, ये बटा आ गया इतनी चीज़। अब इसके नीचे क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने इतनी चीज़ यहाँ पर भी लिख दी। जो नीचे वाला था वो तो वैसे का वैसे ही लिख दिया, बस ऊपर ही बदलाव हुआ है जिसमें फॉर्मूला लग गया है। तो यहाँ पर देखो हमारी क्या चीज़ सेम आ रही है, साइन माइनस कॉस। तो साइन माइनस कॉस ये रहा, साइन माइनस कॉस ये रहा, कट गए। अब अंदर हमारे पास क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 1। तो ये आ गया 1 प्लस फिर साइन थीटा बच गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा बच गए। तो ये हमने लिख दिया। नीचे क्या बचा है, ये भी कॉस थीटा और साइन थीटा, इतना बच गया। अब दोनों को अलग अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, जैसे पहले भी क्वेश्चनों में किया हुआ है। पहले 1 के बटे में कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, फिर प्लस लगाए ना इनके बीच में, तो प्लस फिर साइन थीटा ऊपर है ये और कॉस थीटा है ये, और नीचे क्या था कॉस थीटा साइन थीटा। कहने का मतलब क्या है कि 1 के नीचे ले जाएंगे पहले ये पूरा हिस्सा, फिर साइन बटे कॉस के नीचे ले जाएंगे ये पूरा हिस्सा। तो दोनों के नीचे अलग अलग कर दिए सेपरेट, तो ये हम ले जाते हैं ऐसे। तो ये अपन ने ले गए। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, बस इतना ख़त्म। अब इधर से भी बगल वाला मिटा दें, तो ये हमने मिटा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चला गया, ख़त्म। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा है, 1 कॉस साइन। तो देखो इसकी जगह पे तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो देखो 1 कॉस थीटा और साइन थीटा, यही है ना हमारे पास, और प्लस तो साइन अपॉन कॉस, ये बचा है 1। अब देखो 1 कॉस का मतलब कितना हुआ, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या लगेगा सेक थीटा, सीधा होने के बाद। ऐसे 1 साइन लिखा है तो 1 साइन होता है कॉसेक का, तो यह आएगा ऊपर कॉसेक थीटा, और +1 तो था ही, ये वाला +1 वो भी लिख दिया। तो यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर 1 आगे लिखा हुआ है तो यहाँ 1 पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में है। चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो 1 आगे लिख दो, प्लस में तो यही है, तो कोई चीज़ बदलनी नहीं है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही हमारा क्या है RHS, और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए आगे बढ़ाएं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 का 4 उपस्थित है। तो चलो इसमें क्या करना है अब वो भी कर लेते हैं। देखो LHS लेके चलो RHS निकाल दो, या RHS लेके चलो LHS निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो लूँगा वो मैं लूँगा RHS। चलो मैं उसको लिख लेता हूँ। तो ये हमने RHS को नोट कर लिया है। अब RHS से हम LHS निकालेंगे। देखो क्या है कि नीचे मेरे को क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए, तो मैं इसका परमीकरण करूँगा। परमीकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है चिन्ह बदल कर। तो देखो कर देते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इतनी चीज़ हो गई। तो चलो तो कर दें भाई। पहले क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए, तो उसको लिखा रहने दो, और 1 प्लस कॉस ए इसके साथ में लिख जाएगा, तो वो भी लिखा रहने दो।
इसके नीचे बटे में क्या आएगा कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला कई जगह लगता है, आपको याद रखना है ना, दिमाग में सही बैठा होना चाहिए। तो ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी वही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कॉस है, इतनी चीज़ है, बस दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। तो हमने लिखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस है, ये नोट कर लिया हमने। अब देखो 1 पे स्क्वायर लगाओ लगाओ ना लगाओ, तो ऊपर वाला क्या है हमारा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिखा रहने दो अभी फ़िलहाल, साइन स्क्वायर ही। नीचे क्या बनेगा हमारे पास, इसके साथ में 1 प्लस कॉस ए, इतनी चीज़ लिख दी। नीचे क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक लाइन बढ़ाने में कुछ नहीं जाता है, बस पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए और लिखा है 1 प्लस कॉस ए, ऊपर वाला पूरा रिपीट कर दिया, उसको मैंने हाथ नहीं लगाया, जैसे का तैसा लिख दिया है। अब नीचे जो बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, कि भाई साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया है, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला लगा है हमारा, इसको मिटा दो, ये फार्मूला लगाया तो फार्मूला बता दिया आपको। अब ये हमारे पास है क्या कि साइन स्क्वायर है, तो देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ही कट गया है ना। अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है 1/sec ए, तो लिख दो भाई कॉस के यहाँ पे क्या आएगा 1/sec ए, लिख दिया। अब क्या करो, इसके नीचे एक मानो और इन दोनों को लो एलसीएम, तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास सेक ए, फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें, तो सेक का ऊपर किया तो बना सेक ए और 1 का 1 में किया तो बना 1, तो ये तो प्रूफ करना था, तो भाई निकाल दिया। देखो प्लस में हो तो आगे पीछे लिखा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो बस यहाँ पर अपन इसको लिखना चाहो तो किताब के हिसाब से तो लिख दो, 1 को आगे लिख दिया प्लस में, फिर लिख दिया सेक को पीछे, क्योंकि प्लस में है आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे सेक ए है। ये अपना निकल आया, तो क्या निकल के आया भाई RHS लेके चले और LHS निकाल डाला, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, दोनों बराबर आना चाहिए तभी प्रूफ होता है। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। इसी के साथ साथ हमारा आज का वीडियो ये समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।